1885 से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में एओ हुम ने की और लॉर्ड डफरिन के टाइम पे की। लॉर्ड डफरिन के बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं, जो 1905 तक वो बंगाल फूट डालो शासन करो की उन्होंने नीति अपनाई, जिसमें बंगाल का विभाजन शुरू हो गया। इसके खिलाफ गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, दो आंदोलनों की शुरुआत होती है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, गरम दल और नरम दल। फिर उसके बाद 1916 में जहां एनी बेसेंट थी उनके टाइम पे वहां पे दोनों एक समझौता होता है, गरम दल और नरम दल, दोबारा कांग्रेस एक हो जाती है। 1909 में मौर्य मिंटो सुधार, इंडियन काउंसिल एक्ट भी इसे जाना जाता है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। 1919 रोल एक्ट आया, जिसमें केवल संदेह के आधार पर भारतीयों को जेल में डाला जाता था। गांधी जी ने इसके बाद सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। उस टाइम जनरल डायर थे वहां पे। फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। फिर 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड हुआ, जिसमें पुलिस चौकी पर बम फेंका गया। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद 1925 में काराकोरी रेलगाड़ी कांड, 1927 साइमन कमीशन आया, जिसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। ये 1919 के मोंटेगू चेम्सफोर्ड की सुधार की जांच के लिए था, इसलिए भारतीय नाराज है क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं लिया गया। 31 दिसंबर 1929 को गांधी जी ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की बात की गई थी। ये क्वेश्चन। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुई थी, जो कि 240 किलोमीटर थी। और साबरमती से नरवा गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, जहां पे 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें बोला गया था कि जो भी भारतीय कैदी है उनको रिहा किया। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारतीयों के सहयोग के लिए किया आया और 1940 में ही पाकिस्तान की मांग की गई थी। और आप लोग बताइए कि भारत को आजादी कब और किस तारीख को मिली और सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की?